हेलो गाइज, हाउ यू ऑल। आई होप एवरीवन इज एंजॉयिंग देयर लाइफ। और गाइज उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस निफ्टी बैंक निफ्टी की सीरीज़ में, जहां पे हम चर्चा करेंगे बेस्ट स्ट्राइक प्राइस टू डू ट्रेड फॉर नेक्स्ट डे। और जैसा कि आपको पता है, हमने ये सीरीज़ कंटिन्यू की है पिछले कुछ 4-5 दिनों से, और बीच में एक दिन हमने गैप भी लिया है। कई लोगों के मैसेज भी आए कि सर वाई वी आर नॉट गेटिंग दैट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी वाला वीडियो। तो उन लोगों को बता दूं कि वीकेंड था और थोड़ा बिजी शेड्यूल था मेरा, तो मैं एक्टिव नहीं था उस दिन, तो उस दिन वीडियो नहीं आई। लेकिन अब ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को हम कंटिन्यू करें और बीच में ब्रेक ना लगाएं। जैसे कि हमारी इंट्राडे सीरीज़ वीडियो कंटिन्यू आ रही है, वैसे हम इसको भी कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, अगर आपने इंट्राडे सीरीज़ वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लेना, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे कुछ लेसन कवर करने की और कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट रिगार्डिंग थॉट्स आपके साथ शेयर किए हैं, जो कि एक लर्निंग फेज़ है हमारी इस वीडियोज़ का, और उसमें आप चीज़ें सीख भी सकते हैं। वी आर नॉट जस्ट रिकमेंडिंग सम स्टॉक, वी आर आल्सो गिविंग सम नॉलेज विच कैन बी हेल्पफुल फॉर यू टू इम्प्लीमेंट योर ट्रेडिंग सेटअप। तो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के पहले चार्ट देख लेंगे, उसके बाद दोनों के सेटअप की ओर जाएंगे। बीच में हम नहीं जाएंगे। अब से हम क्या करेंगे, दोनों चार्ट को पहले समझ लेंगे, बिकॉज बोथ आर सिमिलर, देयर इज नो बिग डिफरेंस। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है निफ्टी का, ये है बैंक निफ्टी का। तो गाइस, जैसा कि पहले हम बात कर लेंगे निफ्टी के ट्रेंड व्यू की, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी को भी, और फिर हम जाएंगे इनके स्ट्राइक प्राइस की ओर। तो गाइस, आपके सामने है निफ्टी का ट्रेंड व्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जैसे कि हमने पिछली कुछ वीडियोस में आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बेसिक चीज़ें समझाई थी, और उसके बेसिस पे हमने काम भी किया था और कई लोगों ने अच्छी प्रॉफिट भी ली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगेन ये जो हमारे लेवल थे, ये थे हमारे रेसिस्टेंट लेवल, और ये थे हमारे ट्रेंड लाइन 1 एंड ट्रेंड लाइन 2। ठीक है, सेकंड लाइन हमने ऑलरेडी हटा चुके हैं। ट्रेंड लाइन 1 आपके सामने अभी है, लेकिन क्या होता है 11 मई को हमें देखने को मिलता है गैप डाउन, जिसके साथ साथ सारे स्टडीज फेल होंगे, बिकॉज देयर विल बी अ न्यू ट्रेंड वेयर वी हैव टू ड्रॉ अ न्यू ट्रेंड लाइन। और उसके बेसिस पे हमें समझना होगा कि हमें किस ओर जाना है और कहाँ से हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो ये जितनी भी लाइंस आपको दिख रही हैं, पिछली जो पास्ट लाइन है, उनको हम हटा देंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट अंडर करंट ट्रेंड। रेसिस्टेंट भी हटा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला रेसिस्टेंट से, क्योंकि यहाँ पे अभी करंट रेसिस्टेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, विच वी कैन ड्रॉ अगेन। ओके, तो ये हो गया हमारा करंट रेसिस्टेंट, जिसको ये ब्रेक करेगा तो अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। लेकिन अभी का कौन सा ट्रेंड आपको समझ में आ रहा है विद द ट्रेंड लाइन 1 एंड 2? अगर हम ट्रेंड लाइन 1 को देखें या 2 को देखें, ये एक चैनल लुक हमारे सामने है, और चैनल लुक में हमें क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है पिछले 3 दिनों से। और बैंक निफ्टी में हमेशा हमें ये देखने को मिलता है कि एक बार डाउन ट्रेंड जमता है तो थोड़ा लॉन्ग चलता है, उसके बाद सडनली एक बिग ब्रेकआउट के साथ जो है वो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। तो गाइज, विच स्ट्राइक प्राइस और विच साइड वी हैव टू फोकस टुमारो इज द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? कल किस साइड फोकस करना है, वेदर ऑन सीईज और पीईज, कहाँ पे करना है? गाइज, माई व्यू इज ऑन सीई डेफिनेटली। वाई? बिकॉज यू कैन लुक एट द चार्ट गाइज। लास्ट क्लोजिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अच्छा हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है चैनल्स में से। चैनल्स ब्रेकआउट भी हमें बहुत कुछ दे के जाते हैं डेफिनेटली, बट कल का सुबह का ट्रेंड क्या कहता है उसके बेसिस पे हमें समझना है। नाउ आवर माइंड सेट विल बी ऑन सीईज, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट कि ये 100% जाएगा। ठीक है, वाई? बिकॉज एज पर करंट व्यू एंड ब्रेकआउट वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि कल हम सीई में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कल गैप डाउन ओपन होता है और सीधा यहाँ पे निफ्टी नीचे खुलता है इस चैनल के अंदर, देन वी हैव टू वेट फॉर रेजिस्टेंट लेवल एंड सपोर्ट लेवल कि किस और ब्रेक करता है। साथ ही आपको बता दूं, इंटायर ट्रेंड को अगर हम देखें तो आपने ये चीज़ ज़रूर नोट की होगी इस चैनल में कि सपोर्ट पे बहुत कम बार आ रहा है। ठीक है, रेसिस्टेंट पे बार बार जा रहा है, मीन्स देयर इज अ बाइंग प्रेशर विद इन डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है, ये सब क्या है, समझ में नहीं आ रहा। नए लोग बोलेंगे कि क्या पढ़ा रहे हो सर, ये आप पढ़ा रहे हो या कुछ रिकमेंड कर रहे हो। लेकिन गाइज, अगर समझ के आप काम करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू ओनली, कि आपको हर हमेशा हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैन इवेल्यूएट बाय योर एंड ओनली, और आपको किसी एनालिसिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी यूट्यूबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्ट्रेंथ हमेशा हमें अपर साइड ज़्यादा देखने को मिल रही है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। क्या है ये? क्यों प्रेशर रेसिस्टेंट पे ज़्यादा है? बिकॉज देयर इज अ ह्यूज बाइंग प्रेशर फ्रॉम सपोर्ट लाइन। सपोर्ट पे इतना नहीं आ रहा है, करेक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें सिर्फ इस चैनल की,
मैं सिर्फ इस चैनल की बात कर रहा हूँ, चैनल पे ही फोकस करो। एंटायर व्यू देखोगे तो यू विल फाइंड कि इट्स अ प्योर डाउन ट्रेंड। बट इफ यू लुक एट द बायर एंड सेलर प्रेशर, यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि वेयर इज द एग्जैक्ट प्रेशर एक्चुअली। कहाँ है प्रेशर? प्रेशर इज ऑन बाइंग साइड, ठीक है, एंड सेलिंग साइड थोड़ा लेस प्रेशर है बिकॉज देयर इज नॉट दैट मच मूवमेंट वी फाउंड ऑन चार्ट। ऑल्सो देयर इज अ ब्रेकआउट एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देयर माइट बी अ गैप अप। गैप अप होता है अगर, ठीक है, सी पॉसिबिलिटीज आर यू कांट इवेल्युएट द थिंग्स कि कल 100% ये चीज़ होगी, बट वी कैन इवेल्युएट समथिंग कि कल अगर ये चीज़ हुई तो आई विल गो विद दिस ऑप्शन, और अगर कल उसके अपोजिट में चीज़ हो गई, अपोजिट में ट्रेंड आ गया, तो आई विल गो विद अनदर ऑप्शन। ये चीज़ें आप लेके बैठोगे ना तो यू विल बी वेरी एक्यूरेट इन लाइव मार्केट। ओके, वीडियो बहुत लंबी होगी गाइज, आई डोंट वांट टू गिव यू लेक्चर हियर, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन समथिंग एंड वंस यू अंडरस्टैंड द थिंग देन विल गो टू द इंट्राडे सेटअप एंड वी विल अंडरस्टैंड विच सीईज एंड पीज वी हैव टू फोकस। व्हाई आई एम गिविंग यू दिस नॉलेज एंड दिस लेक्चर हियर ऑन द चार्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई अगर बंदा इंट्राडे सेटअप पे आके सीई एंड पीई दोनों पे बाय और सेल के लिए बात कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। Because if there is a trend in our favor, we will go with the CE. If there is a opposite trend, we will go with the PE. Simple. Okay. तो मैं बोर कर रहा हूँ, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो नॉलेज है और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करूंगा तो मैनी पीपल स्टार्ट गेटिंग बोर्ड। सो जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग कि चैनल के अंदर से ब्रेकआउट हुआ है, सो वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू इंटर विद द सीईज ऑप्शंस। सिमिलरली यू कैन लुक एट द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। क्या मिल रहा है? यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, सेम, कुछ चेंजेस नहीं है, सारी चीज़ें सेम है, लेकिन देयर इज अ नो ब्रेकआउट। ओके, देयर इज नो ब्रेकआउट। निफ्टी में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है बिकॉज देयर आर सम कंपनीज विच आर नॉट इंक्लूडेड विद द बैंक निफ्टी इंडेक्स। यू माइट अवेयर अबाउट दैट एंड यू मस्ट हैव दैट मच नॉलेज ऑफ द मार्केट इफ यू आर डूइंग ट्रेडिंग। तो कुछ ऐसी कंपनी है जो निफ्टी में है जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के गई हैं, तो उनकी वजह से निफ्टी में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। एंड इफ यू लुक एट द बैंक निफ्टी देयर इज नो ब्रेकआउट। यहाँ पे कंटिन्यूस पैटर्न चल सकता है डाउन ट्रेंड में, तो वी कैन फोकस बैंक निफ्टी में पीई पे थोड़ा फोकस रखना है ज़्यादा। हमारा फोकस निफ्टी में सीई पे है, बैंक निफ्टी में पीई पे है, लेकिन अगर ट्रेंड हमारे माइंडसेट से अपोजिट चाहते हैं तो हम इन ऑप्शंस को तुरंत चेंज कर देंगे। अगर ये एबिलिटी है, ये स्किल्स है आप में, तो आप एक अच्छी प्रॉफिट जो है वो कर पाएंगे। बहुत एक्सप्लेनेशन हो गया यहाँ पे, चार्ट पे सीधे बढ़ेंगे हम इसके इंट्राडे सेटअप की ओर और बारीकी से समझेंगे कि कौन से सीई एंड पीज विल बी बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं 20 मई यानी कि 20 तारीख का लास्ट एक्सपायरी है। ये वीक एक्सपायरी जो है वो 20 तारीख को है, तो यहाँ पे डेट चेंज हो गई है। 20 मई 2021 एक्सपायरी के बेसिस पे यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिख रहे हैं इनकी एक्सपायरी जो है वो 20 मई है, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। सबसे पहले हमने स्ट्राइक प्राइस लिया है 14,800 सीई को, जिसका करंट मार्केट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 74-75 रुपीज़ के आसपास। टारगेट की मैं बात करूँ तो 100% ऑफ ओवर प्रीमियम हमने रखा है। स्टॉप लॉस की हम बात करें तो 50% ऑफ ओवर प्रीमियम रखा है। मैंने ये कई वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे व्हाट विल बी द 100% एंड 50% ऑफ योर प्रीमियम। यानी कि सिंपली अगर देखा जाए तो 1:2 यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है, 1 का लॉस 2 का प्रॉफिट। सिमिलरली यू कैन लुक एट द अनदर स्ट्राइक प्राइस विच इज पीई 14,400 पीई which is trading like nearly 36 rupees as of now. Target will be 72 यानी कि 100% ऑफ प्रीमियम एंड स्टॉप लॉस विल बी 50% ऑफ प्रीमियम। अगेन सीधा कॉन्सेप्ट है, 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ जाना है। 36 का प्राइस है, 72 का टारगेट है, 18 का स्टॉप लॉस है। 14,400 PE। When we have to enter this trade, suppose if that trend which I have explained on the chart, it is against our mindset. हमारा mindset है कि निफ्टी कैन perform very well because there is a channel breakout. But if there is a no breakout and gap down खुलता है हल्का और फिर realize कि there is the same trend और चैनल में ही घूमता रहेगा, then you can consider this for your trading setup. सिर्फ प्राइस छोटा है बोल के हमें नहीं जाना है। आई एम नॉट दैट श्योर कि आपको जिसमें भी जाओगे प्रॉफिट हो जाएगा। आई एम गिविंग यू द नॉलेज वेयर यू कैन मेक प्रॉफिट। आई एम नॉट गिविंग यू द 100% और शॉर्ट स्ट्राइक प्राइजेस, ठीक है। ये चीजें कब काम करनी है वो आपको समझना ही होगा। चार्ट पे बैठ के जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको समझोगे तो ये चीजें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। तो यू कैन सी हियर बैंक निफ्टी इज देयर। फर्स्ट स्ट्राइक प्राइस इज 33,000 CE with current market price 350. Target will be 150 points. Stop loss will be 150 points.
यानी कि 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो है वो लेके चलना है। यहाँ पे क्या हुआ, 350 के अंदर हमने 150 को जोड़ दिया और हमने इसको टारगेट मान लिया। सिमिलरली 350 में हमने जो है वो 150 को माइनस कर दिया और इसको हमने स्टॉप लॉस मान लिया, यानी कि 150 विनिंग रेशो, 150 लूजिंग रेशो, दोनों को मिलाएंगे 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। एज यूजुअल यू कैन लुक एट हियर, यहाँ पे तो सीई की बात हो गई। व्हेन everything is under our favor, everything is as per our mindset, then we can consider these. If entire trend will be against our mindset, you can go with this, where current market price is 272, target is 100 point, stop loss is 100 point, 1:1 again. I hope you understand the concept of Bank Nifty and Nifty. If you have any doubts regarding the video and regarding these strategies and the concept, you can do comments over there. नहीं समझ में आ रहा है चीज़ें, बहुत ही डीप लेवल का कॉन्सेप्ट है नयन भाई आप जो शेयर कर रहे हो, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, ताकि हम कोशिश करेंगे कि और भी सरल भाषा में आप तक जो है वो चीज़ें पहुँचाई जाएँ। और अभी मैं एक चीज़ अनाउंसमेंट करना चाहूँगा यहाँ पे कि 10 वीडियो आने वाला है बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस को छोड़ के, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के पैटर्न्स हो गए, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट हो गया, ये जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी 10 वीडियोस में आएगा और उसके बाद जो है वो हम कोर्स लॉन्च करेंगे विच विल बी द पेड। तो 10 वीडियोस तो आपको फ्री में मिलेंगी, वेयर यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड देन वी आर गोइंग टू लॉन्च अवर पेड कोर्स। ओके गाइज, तो वीडियो बहुत लंबी होगी, चलिए गाइज मिलते हैं एक साथ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।